हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगभग लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल कैसे किया जाता है आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को जरूर मिलता है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, और अगर आप यहाँ पे नए हैं, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर की इस टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को। देखिए, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला हमारा तरीका है इन सीरीज और दूसरा तरीका है इन पैरेलल। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। द रेजिस्टेंसेस can be combined in two ways, that is series and parallel। ठीक है, तो अभी हम लोग सीरीज को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पैरेलल को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। हमारी हेडिंग हो जाएगी सीरीज। तो रेजिस्टेंसेस का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंस अपने एंड से जुड़ा हुआ हो, जैसे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये एक इसकी ये एंड है और एक यहाँ पे इसकी एक ये एंड है। तो रेजिस्टेंस जो है ये अपने एंड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे आके एक जुड़ गया। तो इस तरह से ये जो हमारा कनेक्शन बनता है वो हमारा सीरीज का कनेक्शन बनता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलिए इसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, क्ली का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार जुड़े हुए हो। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए हम लोग पैरेलल में चलते हैं। दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल की डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और ये भी कोई रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस और एक दूसरे रेजिस्टेंस से एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के लिए तो ये सेम पॉइंट हुआ, इसके लिए इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए इस इधर का सेकंड जो पॉइंट हुआ वो भी सेम हुआ। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट बनता है और ये दूसरा पॉइंट बनता है। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। चलिए इसकी इसी डेफिनेशन को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स। तो ये कहानी हो जाती है सीरीज और पैरेलल की। तो चलिए सीरीज को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद पैरेलल को पढ़ेंगे। सीरीज। तो सीरीज में जो भी रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है,
यहाँ पे V हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। R1, R2 और R3, इसका ये मतलब है कि इस रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3 और इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। इसमें से करंट फ्लो हो रही है और इन सभी रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए जा रही है। तो अब यहां से एक रिलेशन बनेगा। देखिए, करंट +2 माइनस जाती है, पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है, ऐसे करंट फ्लो करेगी। तो अब ये करंट जब यहाँ पे पहुंचेगी, एक्चुअली में ये सब सीरीज में हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो जब करंट इस सीरीज में फ्लो होके जाती है तो करंट डिवाइड नहीं होती, क्योंकि सीरीज को करंट को एक ही रास्ता मिलता है और उसी रास्ते से होके वो निकल जाती है। तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट आई मतलब करंट होता है, ये करंट डिवाइड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इसमें फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए कुछ और हो सकता है, R2 के लिए कुछ और हो सकता है, R3 के लिए कुछ और हो सकता है, क्योंकि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बट जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो करंट उसमें डिवाइड नहीं होती, करंट जैसी पहले थी वैसे निकल। जैसे मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो ये I करंट पूरा इस सर्किट में फ्लो हो रही है ना। यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे I करंट और यहाँ पे आके I इस निगेटिव टर्मिनल में जाके खत्म हो गई। तो यहाँ पे चेंज क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है। तो मैं इस सर्किट की मैं बात करता हूं, तो इस सर्किट में जैसे ही V चलता है तो यहाँ पे इस R1 के लिए V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 हो जाएगा, R3 के लिए V3 हो जाएगा ना। क्योंकि आप यहाँ पे ये याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस V हमेशा सीरीज में बदल जाता है, यानी डिवाइड होने लगता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंसेस। ये बात आप हमेशा के लिए यहाँ पे याद रखना, सीरीज के लिए से करंट तो भाई नहीं डिवाइड होती। तो अब यहाँ पे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस चली। एक बात बताइए, ये जो V है ये V किसके इक्वल हुआ? V1, V2 और V3 इसी के अंग है ना, इसी में से टूटे हुए हैं ना। तो इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूँ, V1 प्लस V2 और प्लस V3, ये किसके बराबर होगा? अपने ओरिजिनल के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ओम्स लॉ आप क्या जानते हैं? ओम्स लॉ आप ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो जहां जहां देखिए V के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू IR होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो V इज इक्वल टू IR। तो मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दूं। देखिए, पुटिंग वैल्यू करिए आप यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। ये V1 है तो ये IR1 हो गया, ये IR2 हो गया, ये IR3 हो गया। ठीक है। एक्चुअली में कुछ लोग पूछेंगे कि सर I1 भी तो हो सकता है, I2 भी तो हो सकता है, I3 भी तो हो सकता है, जैसे I1 R1, I2 R2, I3 R3, ये भी तो हो सकता है, आपने क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि I यहाँ पे इस सर्किट में पूरी की पूरी सर्किट में जितनी I जा रही है वहां से I निकल जा रही है। यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, कोई डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि सीरीज में करंट की डिवाइड नहीं होती, इसीलिए I जो है पूरा सेम रहेगा। ओके, तो यहां से बच्चों I कॉम्बिनेशन जो है पूरा I को आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से मैं इसमें से I कॉमन ले लूं तो ये हो गया हमारा R1, R2 और R3। तो यहां से मुझे देखिए I और I को मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो यहां पे मुझे एक रिलेशन मिलेगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसको हमको सीरीज के लिए लर्न करना पड़ेगा कि भाई ये सीरीज के लिए होता है। अब देखिए, इस पे एक क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 5 ओम का। ठीक है, अब देखो ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा 6 ओम का। ओके, इसको काट देते हैं। और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। मैंने पूछा, यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा,
रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब ओवरऑल आर कितना होगा इसका। तो बच्चों क्या करोगे, आप जानते हो ना आर की वैल्यू क्या होती है सीरीज के लिए, क्योंकि इंड टू इंड जुड़ा हुआ है तो सीरीज में R1 सीधे उठा के जोड़ दोगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्यों, ये जानते हो ना, ये पूछ रहा है आपसे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 हो गया 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ऐड कर दीजिए 14 ओम। तो यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों हमारा 14 ओम। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, आप इसको खूब अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तो सीरीज कनेक्शन यही होता है। और इस सीरीज के बाद अगला जो हमारा आता है पैरेलल का नंबर आता है। मैं इस पैरेलल को यहाँ पे लिखता हूँ दूसरे नंबर पे। ये हो गया हमारा पैरेलल। पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है, तो इसमें मैंने अभी डिफिनीशन में ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। When two or more resistances are connected between same two points, यानी 2 पॉइंट हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और इन्हीं 2 पॉइंट में दोनों रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंसेस का अपना एक सेम ज्वाइंट हो, है ना। देखिए इनका एक है ना, इधर का दोनों का एक इधर का ज्वाइंट हो गया, इधर का ज्वाइंट हो गया। तो ऐसे जो कनेक्टेड रहते हैं, जो कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, तो उनको हम लोग पैरेलल में बोलते हैं। ये पैरेलल हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल का कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। तो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे खींच रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा ज्यादा खींच देते हैं बच्चों। देखो ये R3 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये सभी इस कॉमन पॉइंट से, ये अपने इस दूसरे सेम कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और इन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। प्लस हो गया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये इसको हम लोग हटा देते हैं, ये हट गया, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, तो प्लस से करंट निकलेगी, आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है पूरी इस सर्किट में, है ना। आई करंट निकलेगी ना इसमें से, आई करंट, और इसमें V है, मान लीजिए V दिया गया है पूरा का पूरा, इस सर्किट को V बैटरी से दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई जब इस जंक्शन पे जाएगी तो इसको 3 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता R1 के लिए मिलेगा, दूसरा रास्ता R2 के लिए मिलेगा, तीसरा रास्ता R3 के लिए मिलेगा। यानी करंट यहाँ पे बच्चों डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि करंट रास्ते इस रास्ते पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसके अनुसार ये I1 हो जाएगी, इसके लिए I2 हो जाएगी, इसके लिए I3 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि पैरेलल होता है, इसमें करंट जो होती है बच्चों वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उस पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। वो जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। अगर ठीक है, तो ये आई गई यहाँ से आकर के, इसका I1 I2 I3, फिर यहाँ पे जैसे ही आई फिर I बन गई। इस तरह से इनका पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में बदलता ही नहीं है। जितना भी इसमें भी जाएगा, इसमें भी V ही जाएगा, इसके लिए भी V ही जाएगा, इसके लिए भी V ही जाएगा, ठीक है, पैरेलल के लिए। तो अब यहाँ पे कुछ बनेगा रिलेशन हमारा। क्या रिलेशन बनेगा, देखिए क्या नहीं चेंज हो रहा है इसमें। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है उसको आप पकड़िए। करंट चेंज हो रही है, किसमें बदल गई थी, I1 I2 और I3। पहले कितनी थी करंट हमारी, I थी, क्या इसके इक्वल होगी जैसे उधर हम लोगों ने इक्वल किया, होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, I की वैल्यू क्या होती है, V/R होती है, ओम्स लॉ के द्वारा यही होती है ना। तो जहां जहां बच्चों I दिया हुआ है वहां वहां हम लोग V/R लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R, यानी पुटिंग वैल्यू लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R। अब एक बात ध्यान देना, V जहां जहां लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है, तो V की वैल्यू भी सबके लिए सेम हो जाएगी। तो V भले ही रेजिस्टेंस अलग होगा, देखिए V/R2 हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। क्या कॉमन है इसमें से, V कॉमन है, V को बाहर निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे V को कॉमन ले लिया, V/1 हो गया, और ये ब्रैकेट में बंद होकर के 1/R1, 1/R2, 1/R3। इस तरह से V और V खत्म हो गए एक बार में। तो ये 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
3 है, और ये सो ऑन मतलब कि कितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो R4 R5 ऐसे प्लस प्लस करके होता चला जाएगा। तो ये हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इस पे मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है। अब देखो, जैसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जाके इसी पे जुड़े हुए हैं सब, ठीक। इनको मैंने यहां से निकाल लिया, प्लस माइनस, ठीक है। यहां पे मान लीजिए मैंने 20 वोल्ट दे दिया। ये हो गया बच्चों हमारा 2 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम, और ये हो गया हमारा 4 ओम। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए इसका रिजल्टेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है। क्वेश्चन ये आता है कि आप रिजल्टेटिव TTIV रेजिस्टेंस क्या होता है या क्या होगा, ये पूछ देता है। या फिर ये पूछ सकता है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बताइए हमको। बात समझ रहे हैं? ये हमसे पूछ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो पैरेलल में है, फार्मूला आपके सामने है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और ये सो ऑन। तो इस तरह से बच्चों ये बताओ, ये R1 की वैल्यू हो जाती होगी, ये R2 की वैल्यू हो जाती होगी, ये R3 की वैल्यू हो जाती है। अब इसमें करंट क्या डिवाइड हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फार्मूले से मतलब है। समझ रहे बातों को? हमने वो जो करना था हम लोग कर लिए, फार्मूला हम लोग निकाल लिए, सीधे हमको फार्मूले से मतलब है। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा ये कहता है कि अगर पैरेलल है तो आप ये फार्मूला लगाइए। तो ये इस फार्मूले के अनुसार मुझे 1/R निकालना है, क्योंकि R ही जो है वो रिजल्टेटिव रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो 1/R1 मतलब R1 की जगह पे 2 हो गया, प्लस 1/R2 की जगह पे क्या होगा 3 ओम, 1/R3 ये 4 ओम हो गया। इस तरह से हम लोग अब इसको क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम क्या होगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। आप इसको जोड़ो 13/12, ये 1/R की वैल्यू आई है, यानी यहाँ पे 1/R की वैल्यू 13/12 आई हुई है। अधिकतर लड़के यहीं पे गलती करते हैं, ये इसकी वैल्यू मान करके इसको छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत होता है, ठीक है। आपको यहां तक नहीं छोड़ना, क्योंकि ये करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस आपका डिवाइड में है। इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यहां से R के लिए सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 × 12 R × 13, तो R × 13 और 12 × 1 12 हो जाएगा। तो R की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो 12/13 ओम हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितनी बार में जाएगा 0.9 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, ऐसे लगभग में कुछ जाएगा। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेटिव रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से ये हमारा पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। और क्या कैसे क्वेश्चन बनता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दे सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए, किसके लिए 2 रेजिस्टेंस के लिए, चाहे वो कितने भी ओम के क्यों ना हो, कितने भी ओम के क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए ये 10 ओम का हो गया, ये हो गया हमारा 2 ओम का। तो अब इसमें बोला कि भाई रिजल्टेटिव रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के बताओ कितना आएगा। तो अब ये फार्मूले पे भी रख सकते हैं तो भी आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2, और फिर सीधा कर लेंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो आप सीधे क्या करना बच्चों, सबसे पहले R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस है, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देना, और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें ना हमको ना R के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुरंत टोटल रेजिस्टेंस ही आता है। देखो कैसे होगा, 10 × 2 करो, R1 क्या है 10, कोई भी मान लेंगे, R1 इसको भी मान सकते हैं, 10 × 2 और ये हो जाएगा 10 + 2,
तो ये 20/12 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, सॉल्व करिए, 1.6 ओम के लगभग आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो ये एक हमारा ट्रिकी अप्रोच हो जाता है, बात समझ रहे हैं? ये हमारा एक ट्रिकी अप्रोच हो सकता है। टोटल रेजिस्टेंस 1.6। ऐसा आप लोग 2 रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। जब 2 रेजिस्टेंस कितने भी ओम के हो, अगर पैरेलल में हो, तो आप ये रूल लगा सकते हैं। इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना और मेरे साथ नोट्स बनाते रहना और उसको रेगुलर पढ़ाई करते रहना, ठीक है? चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, पता नहीं कितना। ये 4 ओम के रेजिस्टेंस R1 से होते हुए फिर ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड हो गया R2 और R3। R2 3 ओम का है और R3 6 ओम का है। फिर एक सर्किट बनती है और इसी तरह से फिर आके माइनस में खत्म हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है और लगभग जो बच्चे लखमीर सिंह की फिजिक्स की बुक यूज करते होंगे, वो चैप्टर नंबर ये जो है वही है, पेज नंबर 39, और इस पेज नंबर 39 में 19 क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी स्लाइड भी लगा दिया हूँ, आप यहाँ से भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहली बात, हम तो देख रहे हैं कि ये R1 है, R2 R3। तो सबसे पहले R2 और R3 हमको पैरेलल में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? पैरेलल में। तो इन पैरेलल को हमको क्या बनाना है? एक करना है, तभी तो ये एक होगा। तो R2 और R3 क्या है? R2 3 ओम है और R3 6 ओम है। तो मैंने आपको रूल बताया था ना कि पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करो, R1 इंटू R2। R निकालने के लिए ये होता है ना, तो 3 इंटू 6 18 हो गया और ये ऐड करेंगे तो 9 हो गया, यानी 2 ओम आ गया हमारा। कितना आ गया? 2 ओम। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो हमारा पूरा जुड़ करके कितना हो गया? 2 ओम हो गया। अब ये इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, 3 और 6 का काम खत्म। तो अब ये 4 और 2 किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। 4 2 किस में हो जाएगा? 4 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, है ना? ऐसे करके फिर इसको R के लिए सॉल्व कर लेंगे। इतना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस हमारा। ओके, ठीक है। अब दे दिया टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट में कितनी करंट भाई फ्लो हो रही है? तो करंट फ्लो होने के लिए क्या फार्मूला आप जानते हैं? I इज इक्वल टू V/R, ये जानते हैं ना? तो बस यहीं पे पुट कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पूरा 12 वोल्ट है। और R कितना? आप पूरा R निकाले हैं। R कितना आप निकाले हैं इस सर्किट का? 6 ओम निकाले हैं। 6 लिख दीजिए, 6 to 12 है ना? 2 एम्पियर की करंट इसमें पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है, यानी इधर भी 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इधर भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। इस R1 के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है? तो ये V हमसे पूछ रहा है। किसके थ्रू पूछ रहा है? R के थ्रू पूछ रहा है। मैं ऐसे लिख देता हूँ VR, मतलब R के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो V की फार्मूला होती है हमारी IR, ठीक है? तो अब यहाँ पे बताओ बच्चों, I कितना है? I तो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है ना पूरे सर्किट में। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्योंकि सीरीज से कोई मतलब नहीं, सीरीज में तो ये चेंज होती नहीं, पैरेलल में होती है। तो 2 यहाँ पे भी होगी, तो 2 और R अक्रॉस, है ना? रेजिस्टेंस कितना है इसका? 4। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो ये वोल्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप इसके सारे क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। मेरे साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा फिनिश हो जाता है। चूंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आप उतना जान चुके हैं। और जितने नोट्स आप बनाते हुए जा रहे हैं, उन सभी नोट्स को अच्छी तरह से आप याद करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भूलता है। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये कंसेप्ट है, कोई आपको जल्दी बताएगा नहीं, ठीक है? तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपने इस क्लास के लिए एक लाइक कर देना। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।